आज की क्लास में हम वर्ब फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं वर्ब फ्रेज़ होती क्या है। तो देखिए, ए वर्ब फ्रेज़ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स। जो वर्ब फ्रेज़ होती है वो वर्ब्स का कॉम्बिनेशन होती है, यूजुअली हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब। आमतौर पर इस ग्रुप में, इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं और एक मेन वर्ब होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा समूह है जिसमें एक मेन वर्ब है और एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। या हेल्पिंग वर्ब्स में एक शब्द भी हो सकता है, मतलब सिंगल वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मोर देन वन वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। अब एक बार हेल्पिंग वर्ब्स पे और नज़र डाल लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है कि दो ग्रुप्स में बांटी गई है। एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, और एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंस बनाने के काम आती हैं, ठीक है, जिनसे हम टेंस बनाते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होती हैं, जो आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपने पढ़ी होंगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ठीक है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और ये होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, और टू, डेयर और नीड, ठीक है। इसमें मस्ट और होता है, वो यहाँ रह गया हमसे, मस्ट, ठीक है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह होती है, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और इसके साथ कोई मेन वर्ब होती है। तो जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये ग्रुप बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज। क्योंकि जो फ्रेज होती है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, एक समूह होता है जिसमें एक से ज़्यादा शब्द होते हैं और उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसा जो समूह होता है जिस समूह में एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हों और कम से कम एक मेन वर्ब जरूर हो, एक मेन वर्ब होगी, तो ये जो समूह बनेगा, ये जो ग्रुप बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। आपको सेंटेंस देखते हैं और ये जो सेंटेंस होंगे इनमें हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा समूह है जो वर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। पहले सेंटेंस लेते हैं, दे डिड नॉट हेल्प द ओल्ड मैन। इसमें जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो हेल्प है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो समूह बन गया, ये जो ग्रुप बन गया, ये क्या बन गया, एक वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, कमल वॉज वॉचिंग टेलीविजन। अब यहाँ पर देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये जो ग्रुप बन गया ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। आई हैव लर्नड माई लेसन। अब इस सेंटेंस में देखिए, हैव हेल्पिंग वर्ब है, लर्नड जो है वो मेन वर्ब है। तो ये जो समूह बन गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। यू शुड हैव कॉल्ड हिम। अब इसमें देखिए, शुड हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये जो कॉल्ड है ये मेन वर्ब है। तो ये जो समूह बन गया ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, दे माइट हैव रीच्ड। तो ये होगी मेन वर्ब, ये होगी ऑक्सिलरी वर्ब्स और ये यहाँ पे ये जो समूह बन गया इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। दे शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे ये जो वेटिंग है ये मेन वर्ब है और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स और ये जो समूह बन गया ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। माई फादर इज़ नॉट रीडिंग ए न्यूज़ पेपर। अब इसमें जो इज है हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो मेन वर्ब है, ये जो समूह बन गया ये क्या हो गया, ए वर्ब फ्रेज। और यहाँ पर आगे इस सेंटेंस में इज स्लीपिंग, ये भी एक वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसमें एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ब फ्रेज होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का एक ग्रुप होती है, एक समूह होती है, मतलब एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक मेन वर्ब होती है और एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। अगर हमें इन सेंटेंसेस को, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये जो वर्ब फ्रेजेस होती हैं, अगर इन सेंटेंसेस में हमें मिड पोजीशन पे कोई एडवर्ब लगानी पड़ जाए, ठीक है, एडवर्ब, तो हम कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट वर्ड के बाद, ठीक है। ये जो वर्ब फ्रेज है इसके फर्स्ट वर्ड के बाद जो है हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, नोट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये जो हमारी ये वर्ब फ्रेज थी डिड और हेल्प, ये वर्ब फ्रेज हो गई और इसके फर्स्ट वर्ड के बाद देखिए एडवर्ब लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इस वर्ब फ्रेज में अगर एडवर्ब लगानी पड़े मिड पोजीशन पे तो कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट वर्ड के बाद, ठीक है। यहाँ पर हैव के बाद, यहाँ पर शुड के बाद और यहाँ पर
माइट के बाद, यहाँ पर शैल के बाद, और यहाँ पर देखिए नोट एडवर्ब लगी हुई है इज के बाद, क्योंकि इज रीडिंग एक वर्ब फ्रेज है और इसका पहला शब्द क्या है, इज। ठीक है, और यहाँ पर अगर एडवर्ब लगानी पड़े तो इज के बाद एडवर्ब लग जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना पड़े, ठीक है, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव बन ही रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है, तो बाकी सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़े तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं। अभी नोट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे अगर हमें इनको नेगेटिव बनाना पड़े, तो वो भी हम वर्ब फ्रेज के फर्स्ट वर्ड के बाद ही नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना पड़े तो क्या करेंगे, वाज नोट, इसमें हैव नोट, इसमें शुड नोट, इसमें माइट नोट, इसमें शैल नोट, ठीक है, और इसको इज नोट। तो नोट का प्रयोग हम कब अगर वर्ब फ्रेज होगी हमारे पास तो कहाँ करेंगे, वर्ब फ्रेज के फर्स्ट वर्ड के बाद। ठीक है। तीसरा, अगर हमें इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना पड़े, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना पड़े तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम किसी सेंटेंस में वर्ब फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्ब फ्रेज का फर्स्ट जो वर्ड है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अगर हमें इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना पड़े तो क्या करेंगे, वॉज को कमल से पहले रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डिड को दे से पहले रख देंगे, यहाँ पर हैव को आई से पहले, यहाँ पर शुड को यू से पहले, यहाँ पर माइट को दे से पहले, यहाँ शैल को दे से पहले, या इज को माई फादर से पहले। ठीक है, और यहाँ इज को ही से पहले। तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका है कि हम किस तरह से किसी ऐसे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं जिसमें वर्ब फ्रेज होती है। ठीक है, तो वर्ब फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत इजी है, बाकी जो फ्रेजेज हैं उनसे काफ़ी इजी होती है इसको पहचाना, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स देखनी होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो ग्रुप होता है उसको ये हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।